अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर दुबई के वीज़ाज़ की क्या अपडेट हैं। काफ़ी देर हो गई हमने इस टॉपिक पे बात नहीं की, तो मैंने कहा चलें अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई है तो इसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर फ़ायदेमंद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई क्या दुबई में इस टाइम पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगने शुरू हो गए हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ। लेकिन किन लोगों के लगने लगे हैं, आज की वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो दुबई के वीज़ा के लिए या नहीं। आज हम 3 तरह के वीज़ाज़ की बात करेंगे। नंबर 1 विजिट वीज़ा, नंबर 2 स्टडी वीज़ा और नंबर 3 वर्क वीज़ा। इन तीनों वीज़ाज़ को आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखनी है ताकि ये सारी चीज़ें जो कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ आप इसको सुन लें, और बजाय इसके कि आप किसी के गलत हाथ में चढ़ जाएं और अपना कीमती पैसा उसको दे के पैसा ज़ाया कर दें, तो इससे बचने के लिए आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बात स्टार्ट करते हैं विजिट वीज़ा से। एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि भाई दुबई में या जब हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई में जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक स्टेट में ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ दुबई ही आपको विजिट वीज़ा नहीं देता, आपको शारजा से मिलता है, उम्मुल क्वीन से मिलता है, अबू धाबी से मिलता है। लेकिन किस शख्स को कहाँ से अप्लाई करना है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी उम्र 45 ईयर से ज़्यादा है और आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं विजिट वीज़ा पे, तो आप लोगों के लिए बाआसानी दुबई से वीज़ा हासिल करना मुमकिन है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो कि फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, वो आसानी से दुबई का विजिट वीज़ा हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप सिंगल वेमेन हैं या आप ऑलरेडी दुबई में रह के आ चुके हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और आप विजिट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक सक्सेस रेशो हमें नज़र आई है वो आई है शारजा से। अगर आप शारजा से अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा जो विजिट वीज़ा जिसकी टाइप है मल्टीपल एंट्री, जो कि 5 साल का दिया जाता है, अगर मैं उसकी कामयाबी की रेशो की बात करूं तो वो अभी तक ज़्यादातर लोगों ने जो हासिल किया है वो थ्रू अबू धाबी है। अगर आप अबू धाबी के थ्रू अपना 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका विजिट वीज़ा लग जाएगा। ये तो हो गया भाई विजिट वीज़ा की अपडेट। हाँ, इसके अलावा अगर आप इन क्राइटेरिया पे भी फ़िलहाल पूरा नहीं उतरते तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस ना करें, डन बेसिस की तरफ भी ना जाएं। यहाँ पर एक और कैटेगरी भी मैं आपको ऐड करता चलूँगा, लेकिन वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप मिक्स ना कर दें। हाँ, उस कैटेगरी में आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं विजिट वीज़ा के बाद स्टडी वीज़ा की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि सर स्टडी वीज़ा के बारे में भी बताएं दुबई के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो दुबई में लोग ज़्यादातर बिज़नेस करने के लिए, रोज़गार तलाश करने के लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए कम आते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर भी अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो वो आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपकी जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिप्लोमाज और शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, जैसे होटल्स मैनेजमेंट का हो गया, हॉस्पिटैलिटी का, एटसेट्रा, जो कि वहाँ पे चूँकि आपको पता है एक टूरिस्ट कंट्री है लेकिन वहाँ पे आईटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के छोटे छोटे डिप्लोमे होते रहते हैं, साल के, 1.5 साल के, 8 महीने के, साल के, डिपेंड करता है आप किस डिप्लोमा में रजिस्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं ना दुबई के अंदर, वो होती हैं सैटरडे और संडे को। बाकी वीक आप फारिग होते हैं तो दुबई गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि यहाँ पर आप 5 दिन पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपको ये वीज़ा मिलेगा, इस वीज़ा पे आप ड्राइविंग लाइसेंस तो हासिल कर सकते हैं लेकिन आप अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप जो कोई काम भी करेंगे तो उसमें भी जो आपको पेमेंट्स वगैरह होंगी वो कैश के थ्रू ही मिलेंगी। सो ये हो गया स्टडी वाला एक पूरा वीज़े का, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरी तरफ आते हैं जो कि है वर्क वीज़ा, जो कि हर बंदा चाहता है कि सर हमें वर्क वीज़ा के बारे में बताएं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन किस टाइप का? इस टाइम जो सबसे ज़्यादा कामयाबी की रेशो हमें मिल रही है वो है डोमेस्टिक वर्क वीज़ा की, यानी कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग ड्राइवर्स को, बावर्ची को, माली को, केयर टेकर को, इस तरह के लोगों को जो हायर करके अपने पास बुलाते हैं, उस वीज़े को डोमेस्टिक वीज़ा कहा जाता है। और ये वीज़ाज़ बाआसानी लग रहे हैं, लेकिन ये वीज़ा वहाँ के लोकल्स ही निकाल सकते हैं, कोई कंपनी नहीं निकाल सकती। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी भाई करते क्या हैं, वो ये वीज़ा लेके चले जाते हैं और वहाँ जाके
ये वीज़ा कैंसिल करवा के वहाँ की कोई भी लोकल कंपनी का या तो आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं या वहाँ पे जॉब हंट करके अपने आप को उस जॉब पे स्विच कर लेते हैं। लेकिन अगेन ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि पहले आप वीज़ा हासिल करेंगे तकरीबन उसकी भी कीमत 8 से 10 हज़ार दिरहम के करीब आ जाती है। पहले आप डोमेस्टिक वीज़ा लेके जाएंगे, फिर उसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद आप दोबारा एक 8 से 10 हज़ार दिरहम का वीज़ा लेंगे अगर आपकी जॉब नहीं लगती। तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 20,000 प्लस चली जाती है, क्योंकि आप यहाँ से टिकट भी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना और सारा कुछ है। तो ये देख लीजिएगा, अगर तो आपका बजट इजाज़त देता है तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल वर्क वीज़ा, जो कि बिल्कुल आप यहाँ से बैठ के जॉब अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा आ जाता है, इस तरह के वीज़ाज़ की बात करूँ तो भाई ये सिर्फ उन कंपनीज़ के साथ इस टाइम मुमकिन है जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं, जो वेल रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, और वो ऐसी लेबर या ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो कि यूएई में ऑलरेडी मौजूद नहीं हैं। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारी ड्राइवर्स की जॉब, डिलीवरी हजरात की जॉब, लोडिंग की जॉब, ये वो जॉब्स हैं जो कि थोड़ी सी रफ़ एंड टफ़ होती हैं और बाकी नेशनैलिटीज़ करते हुए थोड़ा हेजिटेट करती हैं। तो यहाँ पे जो कामयाब होते हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं। कंपनीज़ जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, वो जब आपको देती हैं, वीज़ा अप्लाई करती हैं, तो उसके चांसेस होते हैं कि वीज़ा लग जाए। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, इसमें फ़ाइनल डिसीजन यूएई गवर्नमेंट का ही होता है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ये अभी रिसेंट स्टैट्स की बेस पे आपको दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे और आपका लग जाएगा, और ये भी हो सकता है आप अप्लाई करें और आपका लग जाए। सो इसलिए आपने मेरी बातों को जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। आपने ये नहीं कहना कि भाई सर ने कह दिया तो वीज़ा लग जाएगा। भाई मैं यूएई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मेरे हाथ में साइनिंग अथॉरिटी है कि मैं आपको इमीडिएटली वीज़ा दे दूँ। तो ये जस्ट आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझें कि किस किस को वीज़ा मिल रहा है और तब आप अप्लाई करें। येस, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जो कि आपका वीज़ा निकालने में कामयाब हो जाती है और आपको जॉब भी मिल जाती है, तो आप खुशकिस्मत इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि यूएई ने कहीं पर भी ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं दे रही, लेकिन उन्होंने बड़ी तादाद को लिमिटेड कर दिया। क्योंकि पहले आपको पता है ना क्या होता था, पहले लोग कंपनीज़ बना लेते थे और उसके बाद वो वीज़ा सेल आउट कर देते थे, जिसकी वजह से यूएई में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यूएई ने थोड़ा सा अपना सिस्टम टाइट कर दिया है, थोड़ा सा क्राइटेरिया टाइट कर दिया है। अगर तो आप उस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंपनीज़ मौजूद नहीं है जो कि वीज़ाज़ नहीं दे रही। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी सवाल करते हैं कि सर मेरे कज़न की कंपनी है, मेरे भाई की कंपनी है, वहाँ पे क्या वो मुझे वीज़ा निकाल के दे सकता है अपनी कंपनी का? तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपके कज़न की या आपके भाई की कंपनी की वर्थ क्या है। एंड येस, रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो वाकई आपके साथ मुखलिस है और अप्लाई कर देता है और आपका वीज़ा निकल आता है तो भाई यू आर लकी, आप ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ़ीस ज़ाया हो जाएगी वीज़ा की, बट एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हो कि यार मैंने कोशिश की। ठीक है, समटाइम्स निकल भी आते हैं, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अगर आप विद इन यूएई हैं तो आपके चांसेस ऑफ वीज़ा बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान से बैठ के वीज़ा निकलवाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत सारे लोग आपको डन बेसिस की भी कहानियाँ सुनाते हैं, तो भाई बड़ा मुहतात रहना है। किसी को अपना हक हलाल का पैसा जो आपने कमाया हुआ है आंखें बंद करके लालच में आके नहीं पकड़ा देना है कि आपको यूएई का वीज़ा मिल जाएगा। हो सकता है वो आपको कोई वीज़ा दे दें, लेकिन वो वीज़ा नहीं होगा जो आप कमिट करके, जिसके पैसे आप दे के जा रहे होंगे। अल्टीमेटली आपको कोई भी ट्रांजिट वीज़ा पकड़ा दिया जाएगा, विजिट वीज़ा पकड़ा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई जो कि यहाँ से जाते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज कम होने की वजह से वो बस यही समझते हैं कि भाई यूएई का वीज़ा आ गया। एक और चीज़ भी, पिछले 6 माह पहले तकरीबन एक केस मेरे सामने आया था। मेरे एक जानने वाले ने मुझे कहा कि यार ये वीज़ा निकला है मेरे एक पता नहीं दोस्त के दोस्त का, तो ये ज़रा चेक करना क्या ये ओरिजिनल है। तो जब मैंने उसको चेक करवाया, अपने दोस्त को कहा कि यार ये ज़रा चेक करना क्या ये वर्क वीज़ा जो कि निकलता है दुबई से आता है या यूएई से आता है, इशू होता है, जिसकी बेस पे आप यहाँ से प्रोटेक्टर स्टैंप करवा के ट्रैवल करते हैं। तो जब वो देखा गया तो भाई वो फेक था, कंप्यूटर के अंदर लोगों ने एडिट किया हुआ था। तो बराए मेहरबानी इस तरह के वीज़ाज़ को लेके आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी ना पहुँचें, वहाँ पर भी आपको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी जब भी कोई काम करें किसी ऑथेंटिक बंदे के साथ करें। एक और चीज़ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, मैं कोई वीज़ाज़ की सर्विसेज नहीं देता, जस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, मालूमाती वीडियो हैं। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर मुझे उसका जवाब आता हुआ तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बराए मेहरबानी कमेंट्स में आके ये ना कहिएगा कि सर दुबई का वीज़ा लगवा दें। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ाज़ वगैरह बेचता नहीं हूँ, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए। इसके अलावा हम बिज़नेस से रिलेटेड, यूएई में बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं, जिसमें आपको गाय बगाए करते रहते हैं कि बहुत सारे बिज़नेस ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के किए जा सकते हैं। इस पर ऑलरेडी भी हमने वीडियो बनाई और आपका बड़ा अच्छा फीडबैक आया। इंशाल्लाह मैं और ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा
कि अगर आपका नहीं भी यूएई का वीज़ा लगता तो फिर भी आप पाकिस्तान में बैठे हुए दिरहम्स के अंदर अपनी कमाई कर सकते हैं, और ऐसा मुमकिन है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि यार वाकई लोग जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे यूएई में बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।